गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो आगे के टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है एमएस एक्सेल में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हम एमएस एक्सेल में पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। स्टार्ट करना जो है बार बार मैं बता चुका हूँ, तो आपको बनने लगा होगा। ठीक है, तो हम जो है आज क्या पढ़ने वाले हैं, होम टैब के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, साथ में हम देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल और उसके अलावा हम देखेंगे सेल फॉर्मेटिंग। फिर हमारे कुछ टॉपिक बच्चे यहाँ पे देखिए, जैसे हम देख सकते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। इसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस आप जैसे वहाँ पढ़े थे आपने एमएस वर्ड में, उसी के जैसे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड में ही बनेंगे, यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझाइए। इसके अलावा पूछा जाएगा टेबल को फॉर्मेट करना है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो हम इसको भी साथ में लेकर पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आपका सॉर्टिंग और फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दिया हूँ ग्रुप में, और जो नोट्स है नोट्स भी आपकी 4th यूनिट तक शेयर की जा चुकी हैं, तो आप उनको भी जाकर वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। फॉर्मेटिंग तो आप समझ गए होंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, कलर करना, बैकग्राउंड कलर करना, उसका जो सारी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। पर कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन मतलब होता है शर्त, और शर्त के आधार पर फॉर्मेटिंग करना मतलब क्या कहलाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे देखिए कोई स्टूडेंट की फीस लिखी है या फिर कोई एम्प्लॉय की सैलरी लिखी है। तो सैलरी हम देखना चाहते हैं कि 10,000 से नीचे वाले कितने हैं या 10,000 से ऊपर वाले कितने हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे हमको देखिए इतनी सारी सैलरी जो वैल्यू लिखी है, अमाउंट लिखी है नंबर्स फॉर्मेट में, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखे हैं। डिपार्टमेंट भी हम चेक कर सकते हैं। हालांकि देखिए हम जो पहली रेंज है हाईलाइट सेल रूल, इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल टू तक आपको नंबर्स नजर आएंगे। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं टेक्स्ट के आधार पर जो है हम कंडीशन के आधार, टेक्स्ट की जो कंडीशन उसके आधार पर यहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो दिया है डेट के आधार पर कंडीशन लगाकर फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेट वैल्यू के आधार पर हम यहाँ पर कंडीशन लगाकर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब ये सारे जो है ये सारे रूल्स है किसके अंतर्गत, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसके अंतर्गत हाईलाइट सेल रूल्स कहलाते हैं। उसके अलावा सेकंड नंबर की जो कैटेगरी है वो कहलाती है टॉप बॉटम रूल्स। यानी कि देखिए टॉप बॉटम रूल्स का मतलब जैसे 100 व्यक्ति है, यानी कि 100 व्यक्ति में से टॉप 10 निकालना चाहते हैं तो टॉप 10 यानी कि टॉप 10 यहाँ पे आइटम निकाल लेंगे अगर 100 है तो। ठीक है, परंतु 100 नहीं है तो टॉप 10 कैसे निकलेंगे, तो इसके हिसाब से जो है 100 को हम मान के चलते हैं टॉप 10%। जैसे मान लीजिए 10 है तो टॉप 10% मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर 20 है तो 20 टॉप 10% यानी कि 2 आएगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं टॉप 10%। फिर उसी के हिसाब से इसका जो अपोजिट होता है यानी कि टॉप 10 जो होते हैं उसी के अलावा जो विपरीत होता है बॉटम 10 आइटम। यानी कि जैसे मान लीजिए हम कोई रैंक बनाना चाह रहे हैं, रैंक बनी है 1 से लेकर 100 तक, और 100 में सबसे फिसड्डी वाले हमको देखना है लास्ट वाले, तो वो नीचे 90 से लेकर कहाँ तक दिखाएगा, 100 तक दिखाएगा। इसको बोलते हैं बॉटम 10 आइटम। और बॉटम 10% यानी कि अगर 100 है तो 90 से लेकर कितने दिखा देगा, 100 तक। या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि अगर 50 है तो 50 में से वो 5 दिखाएगा, कौन से, सबसे लास्ट वाले यानी सबसे फिसड्डी वाले। उसके बाद एबव एवरेज यानी कि ऊपर वाले दिखाएगा, और बिलो एवरेज मतलब नीचे वाले, एक एवरेज औसतन यहाँ पे दिखाएगा। किसमें, नंबर्स के अनुसार ये बात कर रहे हैं हम। उसके बाद डेटा बार्स, जैसे आप देख सकते हैं जैसे आपके मोबाइल में बैटरी चार्ज हो जाती है या फिर कोई कवरेज एरिया, मतलब जो भी आप दिखाना चाहे, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है इस प्रकार की चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो ये भी हम देखेंगे डेटा बार्स के फॉर्मेट में। कलर स्कीम्स यानी कि देखिए जैसे अच्छी कंडीशन में तो ब्लू मतलब ग्रीन कलर आ जाए, थोड़ी गलत कंडीशन मतलब उसकी खतरा का निशान बढ़ते जा रहा है तो रेड ऐसे बढ़ते जाता है। तो देखिए हाईलाइट ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन का मतलब क्या है, कंडीशन मतलब होता है कोई विशेष वैल्यू को आधार मानकर उससे बड़ी या छोटी को जो है हाईलाइट करने का काम करेगा कौन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। इस प्रकार की सीट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया सीरियल नंबर हम 9 तक ले लिए। ये टेबल तो हम बनाना देख चुके हैं। ठीक है, नेम हमने लिए, नेम विभिन्न प्रकार के नेम ले लिए, कुछ नाम हमने रिपीट भी कर लिए। उसके अलावा हम देखिए सैलरी ली है तो सैलरी हमने देखिए सैलरी इस प्रकार से ले लिए, कुछ एक 10,000 या 15,000 के आसपास की जो रेंज है उसके अनुसार हमने सैलरी ले लिए। उसके बाद डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट भी हमने ले लिए हैं। देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रकार के जो डिपार्टमेंट उनको हमने ले लिए। और डेट भी ले लिए, डेट एक ले ली है, एक हमने ले लिए, कुछ तारीख ले ली है अक्टूबर की और कुछ ले ली है नवंबर की। उसके बाद हम अगले मंथ की भी ले सकते हैं, और कुछ जो वीक होते हैं यानी कि 7-7 दिन के बाद एक वीक चेंज होता है, एक सप्ताह चेंज होता है, सप्ताह की भी ले सकते हैं।
मंथ की, अलग अलग प्रकार से हम ले सकते हैं। तो इनकी फॉर्मेटिंग हम देखेंगे किस प्रकार करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी की फॉर्मेटिंग। तो सैलरी हमने सेलेक्ट कर ली, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कहाँ पे मिलेगा देखिए ध्यान से, होम टैब में हम जाएंगे, स्टाइल के अंतर्गत जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसके अंदर हमको देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब होता है से बड़ा। से बड़ा मतलब एक निश्चित वैल्यू हम दे देंगे, उससे बड़ा वाला ही क्या होगा, हाईलाइट सेल दिखेगा। तो हम मान लीजिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 10,000। 10,000 से बड़ा वाला किस कलर में हो, रेड कलर में। देखिए यहाँ पे आपको साइड में जो कलर है, कलर्स की जो रेंज है वो दिख रही है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। जैसे येलो में दिखाना, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए येलो दिख रहा है, येलो हाईलाइट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो है रेड दिख रहा है। इसके अलावा हम चाहते हैं देखिए रेड बॉर्डर आ जाएगी, या फिर हम चाहते हैं जैसे ग्रीन, तो ग्रीन आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए एक निश्चित वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और उस वैल्यू से बड़ी वाली जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। उसके अलावा ये तो हो गया ग्रेटर देन। उसके जस्ट बाद है लेस देन। लेस देन मतलब से छोटा यानी कि मान लीजिए 10,000 से छोटा, 10,000 से छोटा, तो 10,000 से छोटे वाले होंगे। अभी क्या हो रहे थे, बड़े वाले। यानी कि ग्रेटर देन मतलब से बड़ा, यानी कि 10,000 से बड़ा, और लेस देन यानी कि से छोटा, यानी कि जो भी वैल्यू लिखी है उससे छोटा, यानी 10,000 से छोटा। तो यहाँ देखिए अपने अनुसार हम यहाँ पे कलर को, जो हाईलाइट चेंज है मतलब हाईलाइट कलर है, फिल कलर है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपने समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे हाईलाइट के अंदर ही जाएंगे बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, यानी कि एक वैल्यू हमने ये दे दी और एक वैल्यू ही हमने दे दी। दो वैल्यू है, दो वैल्यू के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी उसके बीच में जो डाटा रहेगा वो फॉर्मेट हो जाएगा या हाईलाइट हो जाएगा, जो भी आप कंडीशन देना चाहे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 6,000 दे देता हूँ, या फिर हम दे देते हैं यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे हम दे देते हैं कितना, 12,000। तो 8,000 से लेकर 12,000 के बीच की जितनी भी वैल्यू रहेगी वो कहलाएगी बिटवीन, यानी 8,000 से 12,000 के बीच में, यानी कि बिटवीन। और ये किस कलर में होना चाहिए, लाइट येलो, या फिर ये देखिए येलो, ये इसके अलावा हम देख सकते हैं ग्रीन। तो इस हिसाब से हम ये देखिए बिटवीन में फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर कैंसिल कर देते, ओके करोगे तो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। फिर हम चलते हैं हाईलाइट में। हाईलाइट में चलोगे तो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू मतलब होता है के बराबर। के बराबर मतलब जो वैल्यू लिखी है उसके बराबर। तो हम बात करें यहाँ पे जैसे 10,000, तो ओनली 10,000 को फॉर्मेट करेगा, इक्वल टू यानी कि बराबर में, ठीक है। तो किस कलर में फॉर्मेट करना वो आप फिर से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए चारों चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए पहला है हाईलाइट, जो सेल रूल है उसमें ग्रेटर देन यानी से बड़ा, जो वैल्यू लिखोगे उससे बड़ा वाला फॉर्मेट हो जाएगा। से छोटा यानी कि जो वैल्यू लिखोगे उससे छोटा फॉर्मेट हो जाएगा। बिटवीन यानी कि के बीच में यानी कि एक वैल्यू दे दी स्टार्टिंग और एक वैल्यू दे दी एंडिंग, दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो क्राइटेरिया, उसको क्या कर देगा, ये फॉर्मेट कर देगा या फिल कर देगा या हाईलाइट कर देगा। इक्वल टू यानी कि के बराबर, यानी कि जैसे 10,000 लिखे तो 10,000 बस को फॉर्मेट करेगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट डेट कंटेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए टेक्स्ट है, देखिए ये नंबर्स पे फॉर्मेट करे थे हमने। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट पे हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट में जाएंगे और फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और फिर जाते हैं हम टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट दैट कंटेंट में देखिए जैसे राम है, या फिर हम बोल सकते हैं मुकेश नाम का जो व्यक्ति है वो किस कलर में होना चाहिए। देखिए हम एक ही प्रकार के कोई जो है क्लास वाले बच्चे या फिर कोई स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं एक ही नाम वाले, तो हम इस प्रकार से इसको जो है फॉर्म जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के आधार पर यहाँ नाम लिखेंगे और उसको हम फिल करा देंगे हाईलाइट कलर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ टेक्स्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ क्या देखने को मिलती है, डेट। देखिए डेट आपको ये देखने को मिल रहा है, देखिए टेक्स्ट है और ये देखने को मिल रहा है नंबर्स है। तो यहाँ देखिए डेट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाले में। तो डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जो जिस टाइप का डेटा है, जैसे डेट है तो डेट को आपको लिखना है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को लिखना है, नंबर्स है तो नंबर्स को लिखना। चलिए डेट पर क्लिक करते हैं, कहाँ जाकर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। डेट जैसे हमने सेलेक्ट करे तो देखिए यस्टरडे मतलब पिछला डे जो गया है वो डे दिखाएगा। जैसे 4 तारीख है, 5 तारीख है, जो भी है। जैसे टुडे है तो टुडे में हमको देखिए जो है दिखाएगा टुमारो में। उसके बाद देखिए लास्ट 7 डेज यहाँ हमको दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए लास्ट वीक देखें तो लास्ट वीक हमको देखिए 31 से लेकर पीछे का दिखा रहा है, और कुछ डेट हमने लिखे हैं तो वो भी दिख जाएगी। दिस वीक यानी कि देखिए 1 से लेकर 7 तक ये वीक दिख रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक हमारे पास में है नहीं तो कैसे लाएंगे, चलिए मैं यहाँ लाकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने इतनी डेट और ले आया, ठीक है, इतनी डेट और लाए, और यहाँ देखिए मैं पूरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतनी मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ जाकर देखें हमने हाईलाइट में डेट ओकेरिंग में, और हम देख सकते हैं देखिए नेक्स्ट वीक करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ करेंगे, लास्ट मंथ करेंगे तो देखिए 31 जो अक्टूबर है वो आ गया। दिस मंथ करेंगे, दिस मंथ में चीज़ आ जाएंगी, और नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि जो दिसंबर है वो आ जाएगा। तो किस कलर में फिल कराना वो आपको यहाँ पे दिया है।
तो देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो एक और चीज़ है, एक चीज़ मतलब यहाँ देखिए लास्ट वाला बचा डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इसमें सर्च करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट जो है डुप्लीकेट, यानी कि एक से अधिक डिपार्टमेंट एक ही में कितने, मतलब डबल डबल जो डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो हाईलाइट सेल में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे और यहाँ देखिए डुप्लीकेट को सर्च करना। डुप्लीकेट कौन कौन है, कंप्यूटर है डुप्लीकेट, उसके अलावा देखिए प्रोडक्शन में डुप्लीकेट है और सेल्स भी डुप्लीकेट। अब बात करें हम डुप्लीकेट को सर्च ना करके यूनिक, यानी कि जो डिपार्टमेंट अकेले अकेले हो, जैसे क्लर्क है, अकाउंटिंग है और मार्केटिंग, ये दोनों तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग है यानी कि यूनिक है, इनके अलावा जो है अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है इनके नाम का। डुप्लीकेट में डबल डबल को सर्च करेगा तो किस कलर में करना वो आपको बार बार ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए आपको जो पूरी कंप्लीट चीज़ें हैं, सातों चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और जब आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इनके नाम लिखना और समझाने के लिए इनमें से ये सातों चीज़ों को आपको समझा देना है। ठीक है, किस प्रकार से समझाना है, जैसे कोई डायग्राम मतलब आप बनाना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो है इस प्रकार का एक दो डायग्राम आप याद रख लीजिए या फिर जो डायलॉग बॉक्स है वो याद रख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको काम आए। हालांकि नोट्स में भी ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो आप नोट्स अपने अनुसार बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है, इसलिए मैं जो भी पढ़ाता हूँ और जो नोट्स में शेयर करता हूँ उसके अनुसार आप नोट्स क्रिएट करिए, आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, एग्जाम के समय में, नहीं तो दूसरे की नोट्स पढ़ोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ फिर से मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैल्यू को काम करेगा, वैल्यू मतलब नंबर्स पे काम करेगा। नंबर्स पे देखिए टॉप बॉटम, जैसे टॉप 10 आइटम देखना, तो यहाँ से ऑलरेडी देखिए ऑलरेडी 10 आइटम नहीं है, 9 है, तो टॉप 10 में दिखा दिया। जैसे हम देखना चाहते हैं, कितने देखना चाहते हैं, 3, टॉप 3 देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 60,000, 15,000, 12,000। उसके अलावा अगर इसके अपोजिट में बात करें, मतलब ये इसी के जैसा है, अपोजिट में देख लेते पहले बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम मतलब कितने दिखाना हमको, देखिए सबसे लो लेवल के जो आइटम है कितने दिखाना, 5, तो 5 दिख रहे हैं यहाँ पर इन्हीं के अलावा हम देखें तो टॉप बॉटम रूल्स में हमको टॉप 10% दिखेंगे। टॉप 10% में देखिए यहाँ पे 60,000, क्योंकि 10 है, 10 में से एक ही दिखाएगा, 9 है वहाँ तो हालांकि। और बॉटम पे दिखाएं तो सबसे नीचे वाले जो है देखिए 5,000, सबसे छोटी वैल्यू है 5,000। तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप डेटा बार में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एबव एवरेज मतलब जो औसतन जो ऊपर वाले हैं, यानी कि सबसे टॉप वाले जो औसतन है वो दिखाएगा। और उसी के अपोजिट में क्या है, देखिए बिलो एवरेज यानी कि सबसे नीचे वाले दिखाएगा। उसके बाद देखिए डेटा बार्स में क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे हमारे मोबाइल में रहता है ना कितनी बैटरी फुल हो गई है चार्जिंग में, तो देखिए सबसे ज़्यादा चार्ज मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मान लीजिए इसके 100%, ये देखिए पूरी चार्ज हो गई। और बाकी की चीज़ें आपको देखने को मिल रही कम कम हुई हैं। फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, इसको दूसरे कलर में करना है तो डेटा बार्स में जाइए, देखिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। कलर स्कीम में भी आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए कलर स्कीम में जैसे मान लीजिए ग्रीन है, ठीक है, चलिए मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये देखिए इसको पहले क्लियर कर देते हैं, जो पहले की फॉर्मेटिंग है उसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स। ठीक है, ये हमने नॉर्मल कर दिए। अब नॉर्मल करने के बाद हम फिर से इसको क्या करते हैं, कलर स्कीम में जाते हैं और यहाँ जाकर हम देखिए, ये देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रीन कलर में दिख रहा है, फिर उसके बाद देखिए बाकी आपको येलो कलर में दिखने लगा। तो यहाँ देखिए आप जो कलर स्कीम भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आइकॉन भी आप कर सकते हैं। आइकॉन मतलब किस प्रकार, देखिए उनमें आइकॉन दर्शाना चाहते हैं, जैसे आप टावर भी दर्शाते हो। टावर मतलब जैसे सिग्नल मिलते कि नहीं आपके मोबाइल में, सबसे ज़्यादा सिग्नल कहाँ मिल रहा है, 60,000 में, और बाकी का इनमें जो है कम कम मिल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ 60,000 को हम कर देते हैं कितना, 20,000 कर देते हैं। तो 20,000 करे हैं तो बाकी के में भी सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ देखने को मिल रही है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हाईलाइट सेल रूल्स है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम अब देखने वाले हैं कौन सा, ये तो हमने देखे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ देखिए फॉर्मेट एज टेबल दिया है, जैसे कि हमने टेबल में देखा था एमएस वर्ड में, तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपको नज़र आ रही थी। और सेल में आता पर्टिकुलर सेल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखिए, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, टेबल हमने बनाया। टेबल आप कोई भी बना सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स वगैरह, कोई भी जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो आप बना सकते हैं, और 10-12 नाम लिखकर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल में गए और आप कोई भी स्टाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने स्टाइल सेलेक्ट करे तो ये तो टेबल नहीं था, क्योंकि ये नॉर्मल सीट में लिखा था। पर हम जब इसको टेबल बनाना चाहते थे, यहाँ आपको देखिए इक्वल का साइन लगा के एक जो है सेल का एड्रेस लिख दिया है, और उसके बाद बोल रहा है कि आप टेबल बनाना चाहते हो या नहीं। तो टेबल बनाना चाहते थे आप ओके कर दोगे, क्योंकि हमको फॉर्मेट करना है। ओके कर दीजिए, देखिए आपको टेबल बनाया मिल गया।
अब इसमें आप जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देखिए सेलेक्ट हो गया और आप कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो। देखिए ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आ रही, पर हमारे काम की नहीं है ये, सिर्फ आप फॉर्मेटिंग याद रख लीजिए। होम में भी आपको मिल जाएगी ये देखिए फॉर्मेटिंग। देखिए इस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा पर्टिकुलर जैसे ऊपर वाले सेल को हमको फॉर्मेट करना है तो सेल में गए और यहाँ जाकर हम इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है देखिए फ़ॉन्ट के साइज़ तक जो है इसमें जो है मैनेज हो जाते हैं। किसमें? सेल वाले में। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भाग आपको फॉर्मेट करना है उतने भाग को आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और आप जो है उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बने बनाए फ़ॉन्ट के स्टाइल और कलर के स्टाइल में। टेबल में टेबल बन जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब हमने जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है आपको, जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? क्रम अनुसार जमाना। ये 1 2 3 4 के क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में जमाना है, या फिर हम बात करें 10 9 8 जो भी है उल्टा क्रम यानी कि घटते क्रम में बढ़ाना। ठीक है, घटते क्रम में भी जमा सकते हैं और बढ़ते क्रम में भी। अगर बात करें अल्फ़ाबेट की तो हम क्या कर सकते हैं? ए से लेकर जेड तक, और उसके बाद उल्टे क्रम की बात करें तो जेड से लेकर ए तक यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है ए से लेकर जेड तक यानी असेंडिंग ऑर्डर, और जेड से लेकर ए तक यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोनों ही चीज़ों में हम जमा सकते हैं। तो हम इसको पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेंगे। इतना टेबल आप देखिए कोई भी एक टेबल बनाइए, उसके अनुसार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम जाएंगे कहाँ? देखिए होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको दिख रहा है देखिए एडिटिंग टैब ग्रुप, सॉरी यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप दिख रहा है। एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको सॉर्ट एंड फिल्टर दिखा है। सॉर्ट एंड फिल्टर में आप जैसे ही जाओगे तो आपको देखिए पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे पहले नंबर की। देखिए आप देख सकते हैं सीरियल नंबर क्या लिखा है? 1 to 9 लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा है? सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी स्मॉल वैल्यू से लेकर लार्ज वैल्यू तक क्या करेगा? सॉर्टिंग। और अगर बात करें यहाँ नेक्स्ट नंबर की तो सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमारा पहले जो कंडीशन उसके अनुसार तो सेट है, हम उल्टा करके देख लेते हैं, यानी सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ देखिए 9 से लेकर 1 तक हो गया है। तो ये पहली वैल्यू यानी कि पहला सेल के अनुसार ये सॉर्टिंग कर लेगा, पर हमको हमारी कंडीशन के अनुसार सॉर्ट कराना। तो देखिए यहाँ पे आपको कस्टम सॉर्ट दिया है। कस्टम सॉर्ट में जैसे जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हुआ जिसका नाम है सॉर्ट। और डायलॉग बॉक्स आपको पता होगा क्या होता है? एक ऐसी विंडो जो कि एप्लीकेशन और हमारे बीच में कनेक्टिविटी का माध्यम होती है, यानी कि कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। और यहाँ डायलॉग बॉक्स आपको देखिए सीरियल नंबर, तो सीरियल जो हेडिंग है देखिए यहाँ पे ऊपर एक टिक मार्क आया है। टिक मार्क में क्या लिखा? माय डेटा हैज़ हेडर, मतलब मेरे द्वारा जो डेटा सेलेक्ट किया गया है उसमें हेडर है। तो है तो टिक मार्क कर दीजिए, नहीं है तो उसको अनटिक कर दीजिए। परंतु हमारे पास में अभी डेटा में हेडर है तो मेरे द्वारा उसको टिक कर दिया गया है। नहीं भी किया गया तो ऑटोमेटिक टिक आया है। अब कौन से नंबर के जो सेल है उसके अनुसार फॉर्मेट मतलब हमको क्या करना है? सॉर्टिंग करना है। तो देखिए यहाँ जितने भी सेल आपके लिखे हैं, जैसे सीरियल नंबर मतलब जो कॉलम नेम है, सीरियल नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और डेट, 4 दिए हैं मतलब 5 दिए हैं, तो पांचों के नाम यहाँ आ गए। अब मान लीजिए आप नेम के अनुसार करना चाहते हैं, नेम आपने सेलेक्ट करे, सेल की वैल्यू के अनुसार करना है, और कहाँ से करना है? जेड टू ए ना करके ए टू जेड करना है। ए टू जेड मतलब ए वाले पहले जाएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ए से लेकर जेड तक ये क्या कर देगा? असेंडिंग फॉर्मेट में सॉर्टिंग करेगा। तो देखिए यहाँ ए वाला कोई व्यक्ति नहीं लिखा था, जैसे मान लीजिए मैं अजय लिख देता हूँ, ठीक है, और अब मैं सॉर्टिंग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गए और फिर से सॉर्टिंग में गए, कस्टम सॉर्ट में गए, नेम के अनुसार ए टू जेड, और देखिए अजय पहला आ गया। अगर बी वाला रहता तो सेकंड नंबर पे जाता, सी वाला रहता थर्ड नंबर पे जाता। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे हमको सॉर्टिंग होती हुई नजर आती है। चलिए एक दो चीज़ और देख लेते हैं वहीं पे। फिर से कस्टम सॉर्ट में गए, कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद हमको नेम के अनुसार करना है, ठीक है, और सेल की वैल्यू। अब सेल के अनुसार अगर करना है, सेल कलर के अनुसार, तो सेल कलर आप यहाँ करके देख लेना और सेल कलर के अनुसार कर लेना। देखिए जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे इसका कलर मैं कर देता हूँ ये, ठीक है, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, और इसका कलर भी कर देते हैं क्या? ग्रीन, और यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं येलो। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। सॉर्टिंग में गए, कस्टम सॉर्ट में गए, नेम में आपको कलर दिखा, सेल की वैल्यू ना करके सेल के कलर के अनुसार कर लेते हैं। और सेल के कलर में आपको देखिए यहाँ पे जो है 2 कलर आ गए, और 2 कलर आ गया टॉप ऑन टॉप में करना उनको या बॉटम में करना, तो वो आपको ध्यान में रखना। 2 कलर हमारे पास कौन कौन से? एक तो ऑरेंज है और एक ग्रीन है। तो ग्रीन वाले को हमको पहले करना है टॉप में, तो देखिए ग्रीन वाले पहले हो गए। अब फॉन्ट के कलर के अनुसार करना है तो फॉन्ट के कलर आप कर लीजिए। देखिए मैं रेड 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है? कोई दूसरा कलर कर लीजिए, जैसे ये मैं कर लेता हूँ ये दूसरा कलर, ठीक है, और किसी एक को भी मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। तो देखिए आप फिर से सिलेक्ट करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, कलर के अनुसार भी सॉर्टिंग कर देता है। नेम सेल का कलर ना करके यहाँ फॉन्ट का कलर करिए, और फॉन्ट के कलर में देखिए आपको 2 कलर आ गए, एक तो रेड आ गया और एक आपने देखे थे ब्लू कलर दिए थे।
तो रेड वाले को ऊपर करना है, तो देखिए रेड वाले ऊपर हो गए। तो देखिए सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कौन से हमने करे हैं कस्टम सॉर्ट के अंतर्गत। देखिए फॉन्ट कलर के अनुसार करें। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन के अनुसार करना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आइकॉन हमने दिए थे ना सिग्नल वाले, तो उसके अनुसार भी हम कर सकते हैं। तो देखिए डिसेंडिंग करना है, जैसे सीरियल नंबर के अनुसार अगर करना है तो यहाँ देखिए सेल वैल्यू, और सेल वैल्यू में हमको करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप सॉर्टिंग आपको समझ में आई होगी, हमने एमएस वर्ड में भी पढ़े थे टेबल में, ठीक है, यहाँ भी हमने पढ़ लिए। अब लास्ट हमारा बचा है एक और, यहाँ देखिए फिल्टर आपको दिया है। फिल्टर का मतलब होता है छानना, आपको पता होगा फिल्टर मतलब छानना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में हम देखना चाहते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले कितने एम्प्लॉय है, या फिर मुकेश नाम के कितने एम्प्लॉय है, या फिर श्याम नाम के कितने एम्प्लॉय है, तो वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। या फिर हम देखना चाहते हैं कि 60,000 जिसकी सैलरी है वो कौन है। तो इस हिसाब से इनकी कंडीशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दूसरे में चले जाते हैं, जो फिल्टर वाला एक नई सीट बनाया हमने, इतने को आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले। और जैसे ही हम फिल्टर में जाएंगे, कहाँ पे देखिए सॉर्टिंग एंड फिल्टर में जैसे गए, तो आप फिल्टर में गए हैं तो नॉर्मली आपको कुछ देखने को नहीं मिला चेंजेस, परंतु आप देखिए हेडिंग में आपको एक डाउन एरो देखने को मिली। देखिए डाउन एरो में कुछ हेडिंग्स, देखिए यहाँ पे आपको सभी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही दिख रही है, देखिए तो सब में एक डाउन एरो आ गई है। डाउन एरो आ गई है मतलब आप देख सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए अब अक्टूबर के बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो देखिए अक्टूबर के जो भी एम्प्लॉई है मतलब जो उपस्थित थे उनको दिखाना चाहते हैं, देखिए अक्टूबर बस दिखेगा। उसके अलावा हम दिखाना चाहते हैं अक्टूबर ना दिखा नवंबर, तो नवंबर दिखा सकते हैं। तो डेट के अनुसार ही फिल्टरिंग हो गई। ऑल को दिखाना चाहते हैं तो ऑल दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिपार्टमेंट के अनुसार दिखाना चाहते हैं कंप्यूटर वाले को, तो देखिए यहाँ सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, कंप्यूटर वाले भाग को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ कंप्यूटर वाले को देख सकते हैं हम। अब फिर हमको सबको दिखाना, कंप्यूटर नहीं मार्केटिंग भी दिखाना, तो मार्केटिंग को सेलेक्ट कर लिए, मार्केटिंग वाले आ गए, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो हमको क्लर्क भी दिखाना है, तो क्लर्क हम दिखा सकते हैं। तो इसके अनुसार देखें तो यहाँ देखिए फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर सारी जो कंडीशन मतलब सारे जो लिखे हैं कंटेंट उनके अनुसार कंडीशन लगाकर यहाँ पर दिखाने का काम करता है, यानी कि छानने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं फिल्टर। तो अब फिल्टर को क्लियर करना है, मतलब हमको फिल्टर में काम नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ जाकर फिल्टर को ऑफ कर देंगे। कर दिया ऑफ, जब ऑफ कर दिए तो डाउन एरो हट गई, और अगर ऑन कर देंगे जाकर तो फिर डाउन एरो आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने पढ़े हैं यहाँ पे, पहली चीज़ पढ़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, हमारी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने का काम करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि डेटा बड़ा हो, छोटा हो, लेस देन, इक्वल टू या फिर बिटवीन, इनके अनुसार हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट के अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा डेट के अनुसार कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू और यूनिक वैल्यू के अनुसार कर सकते हैं। फिर हमने देखे थे यहाँ पे सॉर्टिंग के बारे में, सॉर्टिंग क्या होती है वो चीज़ हमने देखे, ठीक है, किस प्रकार से असेंडिंग डिसेंडिंग, फॉन्ट के कलर, सेल के कलर और अलग अलग प्रकार से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, नंबर्स और अल्फ़ाबेट के क्रम में। उसके अलावा हम देखें तो हमने फिल्टरिंग देखें, फिल्टरिंग क्या करता है, छानने का काम करता है, ठीक है। मतलब इन सभी स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एक लंबी लिस्ट हमने टाइप करी स्टूडेंट की, उनमें से हम देखना चाहते हैं पीजीडीसीए वाले कितने स्टूडेंट है, तो हम पीजीडीसीए को सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट रूप से पीजीडीसीए के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो फिल्टरिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमने एक और चीज़ देखे थे जिसका नाम है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल मतलब कोई सीट है, सीट को टेबल में कन्वर्ट करके उनको अलग अलग डिज़ाइन में हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और जब बात करें यहाँ पे सेल की, तो सेल जो बने बनाए जो हेडिंग्स होती हैं, मतलब जैसे हमने देखे थे एमएस वर्ड में स्टाइल, उसी प्रकार सेल स्टाइल होती है, जैसे हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना, टाइटल में कन्वर्ट करना, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल की स्टाइल बदल सकते हो। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फाइंड दिया है, तो फाइंड में देखिए वही डायलॉग बॉक्स आता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं क्लर्क, तो क्लर्क अगर सर्च करें तो देखिए यहाँ पे हमको क्लर्क एक ही नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर हम सर्च करके देखते हैं, देखिए कंप्यूटर हमको देखिए 2 नज़र आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में भी जाओगे तो सीट में सर्च करना, रो में सर्च करना, फॉर्मूला में सर्च करना, मैच केस, एंटायर जो सेल कंटेंट है, तो ये बेसिक चीज़ें है, कोई ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे एमएस वर्ड में। तो आपको नॉर्मली फाइंड करते बस बनना चाहिए। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है रिप्लेस, तो रिप्लेस भी आपको देखिए एक ऑप्शन अलग से जुड़ गया, जैसे एमएस वर्ड में हमने देखे थे फाइंड, जिस वर्ड को ढूंढेगा जो वर्ड यहाँ लिखा जाएगा उसके बदले में वो उसको रिप्लेस कर देगा। साथ में आपको 2 बटन मिलती है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, यानी कि एक बार रिप्लेस करना है या फिर सभी जगह रिप्लेस करना है, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गो टू, तो गो टू यहाँ लिखा है, देखिए
कोई रेफरेंस देते हो, कोई टेबल देते हो, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला ढूंढ सकते हो, कमेंट ढूंढ सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डेटा वैलिडेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सिर्फ फाइंड आपसे बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बड़ी सीट बनाते हैं तो उसको ढूंढने में हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर जैसे ही आएगा उसमें हम उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास है अगले टॉपिक के साथ में। यानी कि देखिए हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया है। इंसर्ट टैब में जो बेसिक चीज़ें है वो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, उसके लिए जो है हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।